नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो एक ठो माने एक दवा पर विचार करेंगे। दवा के कुछ महत्वपूर्ण रूब्रिक है, उसी पर विचार करेंगे। जिन रूब्रिकों पर विचार किया जाएगा उसमें बहुत ही कम मेडिसिन है, और जिस दवा पर हम लोग विचार करेंगे वो रस्तक्स है। रस्तक्स के कुछ महत्वपूर्ण माइंड रूब्रिक पर चर्चा किया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले तनी आप सबसे निवेदन है भाई कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थोड़ा और उत्साह बढ़ाइए, तब ना अच्छे से और प्रस्तुत होंगे। तो चलिए अब चर्चा किया जाए। देखिए, रस्तक्स का जो पेशेंट होता है, रस्तक्स का कुछ रूब्रिक है। रस्तक्स की कुछ माने बीमारी के दौरान जो मानसिक अवस्था होती है वो कैसी होती है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कुछ अवस्था है। एक रूब्रिक है रस्तक्स का, एंग्जाइटी सीटिंग बेंट। ये जो है से बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक है रस्तक्स का। रस्तक्स का रोगी आने के बाद मान लीजिए कि उसको पैर में दर्द है, तो आने के बाद इस तरह से बोल सकता है कि मैं यदि चल फिर नहीं पाऊंगी, लेडीज है तो चल फिर नहीं पाऊंगी, तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा, उनके लिए खाना कौन बनाएगा, उनको स्कूल जाने के लिए तैयार कौन करेगा, हमारा फैमिली वगैरह कैसे चलेगा। हम यदि इस दर्द के कारण यदि हम बिछावन पर लेट गई, सो गई, पड़ गई, तो कैसे हमारा ये सब काम होगा, कौन देखेगा बच्चों को। तो इस तरह के बोल सकता है। तो अब देखिए, इसका रूब्रिक हो सकता है एंग्जाइटी सीटिंग बेंट। सीटिंग बेंट है, एंग्जाइटी हो रहा है उसको कि यदि हम बैठ गए का मतलब क्या हो गए, बेकार हो गए। बैठ गए माने बेकार हो गए। कहीं नहीं कि भाई जो काम धाम नहीं करता कहते तो कहता है कि हाँ भाई अभी देखिए ना बैठा बैठी चल रहा है, कुछ काम धाम नहीं कर रहे हैं। तो बैठ यदि गए, बेंट हो गए तो और दिक्कत। बैठ गए तो ठीक है, बेंट झुक गए तो और उठने में मुश्किल हो जाएगा। उठना माने एक्टिव रहना, बैठ जाना माने एक्टिव भी नहीं है और काम भी नहीं कुछ कर रहा है। बेंट हो गया तो माने सोच लीजिए कि और अति हो गया, झुक गया। तो वही उसको चिंता होने लगती है कि भाई यदि बेंट हम हो गए, उठ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हमारा कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार को कौन देख रेख करेगा। तो एंग्जाइटी सीटिंग बेंट है एक रूब्रिक, बहुत पूर्ण रूब्रिक है। और दूसरा है फियर डिसेस्टर ऑफ। फियर हो रहा है उसको, डिसेस्टर। अब जैसे इसी को देखिए कि यदि हम बिछावन पर से पड़ गए, हम चल फिर नहीं कर गए, इनएक्टिव हो गए टोटली, तो हमारा बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। परिवार पर तो महाविपत्ति आ जाएगी ना। डिसास्टर क्या है, एक घोर विपत्ति, बहुत बड़ी विपत्ति, अपूरणीय क्षति कह सकते हैं इसको कि ये हो जाएगा। तो यदि हम बिछावन पर पड़ गए तो घोर विपत्ति में पड़ जाएंगे। परिवार हमारा जो है घोर विपत्ति पा जाएगा परिवार पर। तो अच्छा, डेल्यूजन, क्लाउड सी मतलब क्या है, उसको विपत्ति दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना कि हम बिछावन पर पड़ गए यदि, तो क्या हो जाएगा, हमारे जैसे कि फैमिली पर तो एकदम बादल, दुख के बादल मंडराने लगेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसका रूब्रिक है एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज। एंग्जाइटी अब होने लगेगा उसको अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका तो भविष्य अंधकार हो जाएगा। कैसे कौन खाना बनाएगा, कौन देख रेख करेगा। तो ये ढंग के उनको तरह तरह की चिंता होने लगती है, ये हो जाएगा, से हो जाएगा बच्चों के लिए। तो यहाँ चिल्ड्रन के मतलब एकदम बच्चे भी नहीं हैं, चिल्ड्रन के मतलब बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यदि
माँ बाप हैं, माँ बाप बिछाने पड़े हुए हैं, तब उसको चिंता हो रहा है कि यदि हम यदि लड़का को हो रहा है या जो पुतो है उसको हो रहा है कि हम यदि बीमार पड़ जाएंगे तो इनको कौन देख रेख करेगा। चिल्ड्रन के मतलब जो उन पर डिपेंडेंट है, जिसको चिंता हो रही है, उस पर आश्रित है, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, एंग्जाइटी फैमिली अबाउट फैमिली के बारे में भी उसी तरह से चिंता हो रहा है। अच्छा, और रूब्रिक है एंग्जाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये जो एंग्जाइटी हो रहा है, ये जो कि बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, जो एंग्जाइटी हो रहा है, इस एंग्जाइटी के कारण उस कभी यहाँ वहाँ, इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उससे सलाह, कभी उससे मशविरा, इस ढंग से वो करते रह सकती है। एंग्विश ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंग्विश हो रहा है, मैंने घोर मानसिक कष्ट हो रहा है उसको कि भाई ऐसे हो जाएगा मुझको, तो जैसे कि बच्चों का क्या होगा, बच्चे कैसे देख रेख करे, कौन करेगा। अब इसको लेकर के घोर उसको मानसिक क्लेश हो रहा है, जिसके चलते कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उससे सलाह मशविरा कर रहा है, एकदम माने बेचैन हो जा रहा है, खूब कष्ट हो रहा है उसको। तो ये हो गया, इस तरह से उसको होने लगता है रस्टक्स के पेशेंट को बीमारी के दौरान। अब देखिए रस्टक्स का सबसे फिजिकल में कि जनरल में क्या उसका होता है कि उसका जो ट्रबल जो होता है से बैठे रहने से क्या होता है, उसको बेसी होता है, और चलते घूरते रहता है तो उसको कम जाता है चलने घूरने के टाइम में। तो यही ना है, यही हो रहा है इसको। यहाँ भी देखिए, अब वो जब बैठा हुआ है बेंट, तो बैठ जाने का उसको चिंता हो रहा है कि यदि हम बैठ जाएंगे तो परिवार का क्या होगा, तरह तरह के चिंता, वो बैठने का उसको हो जा रहा है कि हम निकम्मा हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, तो हमको कष्ट होने लगेगा। तो यही सब इसका माने मेन कई वो रूब्रिक है, एक अवस्था है। और ये जितना भी रूब्रिक बताया गया इसमें बहुत ही कम दवाइयाँ हैं। अब सिटिंग बेंट में तो एक ही दवा है, डिसेस्टरस में भी 3-4 गो दवाई है, बेसी दवा नहीं है इसमें, सब में बहुत कम रूब्रिक है। तो इस तरह के यदि बोलता है पेशेंट, इस तरह के वर्षन देता है, तो हम लोग रस्टक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।